बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 5 चैप्टर 6 अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 2। तो इस प्रॉब्लम में हम सीखेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स जो हैं उनको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल पर एक वीडियो हम लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन में पहले ही अपलोड कर रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको आप देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है और उसको मेंटेन किस तरीके से किया जाता है। तो आइए प्रॉब्लम को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो बात कर रहे हैं जी कि ए एंड बी आर पार्टनर्स। तो सबसे पहले हमें पता चला कि यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं और वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। ये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें मिल गई है विद द कैपिटल ऑफ ₹10,000 ईच। हर एक का जो कैपिटल है वो 10,000 है। तो ये हो गया उनका इनिशियल कैपिटल जो कि ए और बी दोनों ने कंट्रीब्यूट किया। मतलब ईच का मतलब है कि 10,000 ए ने कंट्रीब्यूट किया है और 10,000 बी ने कंट्रीब्यूट किया, और उनका जो प्रॉफिट लास्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इस रेशो के मुताबिक होगा जो हम अप्रोप्रिएशंस में जाके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फाइनली एडजस्टमेंट करने के बाद। यानी सारा कुछ लेस होने के बाद आप जो नेट अमाउंट प्रॉफिट की बच जाती है वो इस रेशो के मुताबिक उनकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो रेशो में पता चल गई, कैपिटल्स पता चल गए, आगे चलते हैं। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर उसने 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो उसने दे रखा है। तो जैसा आप जानते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इसका मतलब ये जो 5% हमें लेना है ये हमें उनके कैपिटल्स पे लेना है, और कैपिटल ए का भी 10,000 है, बी का भी 10,000 है, तो इसका मतलब 10,000 पर हम लेंगे 5%, तो वो हमारे पास टोटल उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ये चूँकि फर्म का एक्सपेंस भी है और मालिक का ये फ़ायदा भी है, मतलब बिजनेस भी, यानी फर्म पर ये लाइबिलिटी भी बनेगी। तो एक तरफ तो ये जो 5% हम कैलकुलेट करेंगे ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा, दूसरी तरफ ये उनके कैपिटल में क्रेडिट होगा क्योंकि फर्म के ऊपर क्या है, ये लाइबिलिटी है। आगे नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं कि बी इज़ एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹150 पर मंथ। ये जो पर मंथ है ना, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि हमें ये जो सैलरी है हम चूँकि एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको लास्ट पे मल्टीप्लाई करना होगा 12 के साथ। 12 के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 12 मंथ्स बनेंगे, चूँकि हर महीने वो 150 रुपये निकलवाते हैं तो 150 को हम 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल हमारे पास जो है वो एनुअल सैलरी जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। दैट वुड बी द टोटल सैलरी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बी की है। अब सैलरी भी क्या है, फर्म का एक्सपेंस है, तो इसका मतलब इसे भी क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे जाना चाहिए। और चूंकि मालिक का फ़ायदा है तो बिजनेस पर लाइबिलिटी भी है, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में इसको जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये उनके कैपिटल अकाउंट में भी जाएगी। तो किसके कैपिटल अकाउंट में जाएगी, बी के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि उसकी सैलरी है। यहाँ तक बात समझ लगी। तो अगर यहाँ तक समझ लगी है तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, और वो है जी यहाँ पे। ओके, सो बात करते हैं ड्यूरिंग द ईयर 2005 द ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स इन एंटीसिपेशन ऑफ देयर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड सैलरी आर ए ₹1,000 एंड बी ₹1,000। ये किसकी उसने बात की है, ड्यूरिंग द ईयर 2005 द ड्राइंग। इसका मतलब ये जो 1,000 और 1,000 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ड्राइंग दी हुई है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन इस चीज़ के साथ नहीं करनी कि ये वो प्रॉफिट सैलरी की बात आ रही है तो ये क्या दे रखा है। बात करते हैं कि द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स इन एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन का मतलब है कि बिफोर ऑफ देयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड सैलरी, यानी उनके सैलरी और प्रॉफिट वगैरह से पहले जो उनकी ड्राइंग थी, जो उन्होंने पैसे निकलवाए थे, वो ए ने निकलवाए थे 1,000 और बी ने निकलवाए थे 1,000। अब ये ड्राइंग है, अब ये एक्सपेंस तो है नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक्सपेंस ये नहीं है तो इसका मतलब है कि इसको अप्रोप्रिएशन में तो नहीं जाना है। तो जब अप्रोप्रिएशन में जाएगा तो इसका मतलब ड्राइंग है, तो मालिक के कैपिटल पर तो फ़र्क पड़ेगा ना। उसका कैपिटल कम होगा तो ऑब्वियसली उसके कैपिटल को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो इसका मतलब ए का डेबिट हो जाएगा 1,000 से और बी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,000 से। तो यहाँ तक ये बात भी समझ लगी होगी। नेक्स्ट है द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर प्रायोर टू कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रायोर का मतलब होता है पहले, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग द सैलरी ऑफ द पार्टनर अमाउंटेड टू ₹8,000। यानी उसने प्रॉफिट दे तो दिया कि ये हमारे पास कितना है, ये 8,000 है, लेकिन यहाँ वो बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इस बात को समझ लेना है क्योंकि हमें यहाँ पे उसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़नी है कि प्रॉफिट जो है वो
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट से पहले है, लेकिन सैलरी के चार्ज करने के बाद ही आ रहा है। मतलब इसके ऊपर अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हुआ, ठीक है, वो तो चार्ज होना भी बाद में है, वो तो सही हो गया बात। तो लेकिन वो कहता है कि बट आफ्टर चार्जिंग द सैलरी, लेकिन इसमें से सैलरी चार्ज हो चुकी है, तो सैलरी भी चार्ज एज पर जो हम कैलकुलेशंस करते हैं या हम अपने अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसमें सैलरी भी इसमें चार्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सैलरी बाद में चार्ज होती है प्रॉफिट की। तो इसमें से ये तो वो प्रॉफिट है ना जो प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है। सीक्वेंस आपको याद है ना कि हम क्या होता है कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर उसके बाद वहाँ से जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा वहाँ से जो प्रॉफिट निकलेगा उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। वो जो नेट प्रॉफिट होता है वो आगे जाता है अप्रोप्रिएशन में, तो उसको अप्रोप्रिएशन में जाना है। तो इसका मतलब है कि अप्रोप्रिएशंस में जो प्रॉफिट आना होता है वो ये फाइनल प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट लॉस से आता है, लेकिन इसमें उसने कुछ एडजस्टमेंट वो कर दी हैं जो अप्रोप्रिएशन में होनी थी लेकिन उसने पहले कर दी, जैसे कि सैलरी। अब सैलरी जो है ये पार्टनर की सैलरी है, ये एम्प्लॉय की सैलरी नहीं है कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट कर दिया जाए। तो पार्टनर की सैलरी है तो इसका मतलब वो अप्रोप्रिएशन में लिखी जाती है, तो वो चूंकि इस पे चार्ज हो चुकी है तो इसका मतलब उसे इस पर चार्ज नहीं होना चाहिए था, तो हमें उसको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। तो इसका मतलब वो इसमें से माइनस हुई होगी, चार्ज हुई है ना तो माइनस हुई होगी, इसका मतलब हमें उस सैलरी को इसमें क्या कर देना है, प्रॉफिट में ऐड कर देना है। और बाकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो खैर हुआ ही नहीं है, तो उसको तो ये इस प्रॉफिट पर कोई इम्पैक्ट है भी नहीं। तो ये बात यहाँ तक समझ लगी। आगे चलें। नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि द अबव फिगर ऑफ प्रॉफिट इज बिफोर चार्जिंग। ये जो फिगर है 8,000 ऑफ प्रॉफिट इज बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन यानी जो डेप्रिसिएशन है वो अभी इसके ऊपर चार्ज नहीं हुआ है 7.5% ऑन फर्नीचर वैल्यूड ₹5,000। मतलब कि 7.5% जो है डेप्रिसिएशन है फर्नीचर के ऊपर, उस फर्नीचर की वैल्यू 5,000 है। मतलब ये फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है 5,000 और उसके ऊपर 7.5% जो डेप्रिसिएशन चार्ज होना था वो इस पर चार्ज नहीं है। कि द अबव फिगर ऑफ द प्रॉफिट इज बिफोर, तो बिफोर से पता चल रहा है ना कि मतलब ये उस डेप्रिसिएशन से पहले की फिगर है। अच्छा अब यहाँ पे देखो कि जो डेप्रिसिएशन है ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया, किसी बात पे रह गया। अब हम उसके ऊपर बहस नहीं है कि ये क्यों नहीं चार्ज हुआ, लेकिन एनी हाउ किसको होना चाहिए था लेकिन ये नहीं हुआ भाई, तो हमें इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, इस डेप्रिसिएशन को भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब इसके साथ उसने कुछ लिखा पर एनम, तो हमें फिर डेट को भी नहीं कंसिडर करने पड़ेगा, सीधा सीधा 7.5% हम इस पर लेंगे और इस प्रॉफिट में से उसको लेस कर देंगे। अब लेस क्यों करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन है तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट को क्या करेगा, कम करेगा, एक्सपेंस है ना, तो इसका मतलब है कि इसमें से हमें उसको लेस करना पड़ेगा। अब ये एडजस्टमेंट नीचे सारी हुई हुई है और इसमें क्या चीज़ नहीं हुई, कहते हैं राइटिंग ऑफ अ बैड डेट ऑफ ₹150। इसमें बैड डेट्स जो हैं वो भी एडजस्ट नहीं हुए। ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब एक तो डेप्रिसिएशन नहीं हुआ और दूसरा उसके ऊपर जो बैड डेट्स चार्ज होने थे वो नहीं हुए। तो चूंकि बैड डेट्स ने भी चार्ज होना है तो उन्होंने भी इस प्रॉफिट को कम करना है, तो इसका मतलब है 150 हम वो भी इसमें से माइनस करेंगे, तो 150 शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द 8,000। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो कुल मिला के ये जो 8,000 दे रखा है इसमें हमें 3 एडजस्टमेंट्स करनी है। और वो 3 एडजस्टमेंट कौन कौन सी हैं, एक तो हमें सैलरी वो हमें ऐड करनी है, डेप्रिसिएशन लेस करना है, बैड डेट्स लेस करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से आना चाहिए। वो फिर प्रॉफिट हम ले जाएंगे अप्रोप्रिएशन में, वहाँ पर हम जो अप्रोप्रिएशन की एडजस्टमेंट करते हैं उस अकाउंट में वो करेंगे, वहाँ से एक प्रॉफिट निकलेगा, उस प्रॉफिट को हम उनकी रेशो के दरमियान डिवाइड करेंगे और उसके बाद उनके कैपिटल्स अकाउंट बना लिए जाएंगे। क्वेश्चन समझ लग गया होगा आपको। तो अब नेचर रिक्वायरमेंट उसकी यही, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, यानी पार्टनर्स के अकाउंट्स बनाने हैं। तो पार्टनर्स के जब भी वो अकाउंट कहता है ना तो वो कैपिटल अकाउंट होता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट तभी बनेंगे जब आपके पास उनके प्रॉफिट आएंगे और प्रॉफिट निकालने के लिए हमें अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। तो जब भी वो ये कहता है ना कि उसके जो है वो अकाउंट्स बनाए फॉर एग्जाम्पल के यानी पार्टनर्स के, तो मतलब कैपिटल्स ही उससे मुराद होता है, लेकिन आपने उसमें उनका अप्रोप्रिएशन बनाना है और अप्रोप्रिएशन के बाद आपने उसके जो कैपिटल्स हैं वो बनेंगे। ठीक हो गया। अब ये जो मैंने आपको बात ऊपर बताई है जो प्रॉफिट की एडजस्टमेंट की, वही ये नीचे कैलकुलेशन हुई है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि एडजस्टमेंट इन गिवन प्रॉफिट,
प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट इज़ 8,000, यानी यहाँ पे जो है एडजस्टमेंट 8,000 है प्रॉफिट की, बिफोर एडजस्टमेंट यानी 8,000 पहले है। इसमें हम सैलरी ऐड कर देंगे 18,000। ये 18,000 कहाँ से आया है, इसमें ये है कि 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो उसका 150 जो है वो प्रॉफिट था, सैलरी थी उसकी 150, 150 उसकी सैलरी थी पर मंथ। तो 12 से किया मल्टीप्लाई तो 1800 आ गया। और ये जैसे मैंने कहा कि वो उसमें से चार्ज हो चुकी है तो हमें इसको ऐड कर देना है, क्योंकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है जो नेट प्रॉफिट से निकलता है, क्योंकि ये वाली सैलरी की एडजस्टमेंट बाद में होनी है। तो ये हम ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन 375 ये लेस हो गया, बैड डेट्स लेस हो गया। मैंने ऊपर बताया था कि 3 चीज़ें जो है वो एडजस्टमेंट हो रही हैं, एक ऐड हो गई, 2 लेस हो गए। तो ये तो बात यहाँ तक समझ लगी होगी। और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी ये वो एक्चुअल प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस से आना चाहिए था। अगर वो ये दे देता और ये सारा कुछ ना करता तो हमें ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। अब हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ गया जो कि प्रॉफिट एंड लॉस है। यही प्रॉफिट हम एप्रोप्रिएशन में ले जाएंगे। तो ये बात समझ लगी होगी। इसके कैलकुलेशंस का प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कर लीजिएगा। 7.5% आपने 5,000 पे लेना है, तो 5,000 मल्टीप्लाई 7.5%, तो ये आ जाएगा। और इसकी वैसी रकम दे रखी है, तो ये कैलकुलेशंस आपको ये समझ लगी होंगी। बाकी कहीं ना समझ लगे तो कमेंट्स हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं। ओके जी, तो ये हमें प्रॉफिट मिल गया। अब इस प्रॉफिट को हम कहाँ ले जाएंगे, एप्रोप्रिएशन में। तो अब आ जाते हैं हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। वैसे वो 2005 की बात कर रहा है, लेकिन उसे कोई डेट नहीं दी, तो हम इसकी जगह पे एक लाइन लगा देंगे जो भी डेट है। अब सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट, जो उसमें हम ब्राउ डाउन करेंगे 9,275, ये हमने प्रॉफिट लिख दिया। और इस तरफ हमारे एक्सपेंस आएंगे, जैसे बीज सैलरी, बी की जो सैलरी है वो 1,800, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल 500, इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल 500, और बाकी उनके जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होना है। मतलब एक्सपेंस सिर्फ 3 ही थे, एक सैलरी थी और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जो कि ए का अलग और बी का अलग है। अब ये 500 कहाँ से आया है, जैसे कि उसने ऊपर क्वेश्चन में बताया हुआ ना कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये वाला। तो इसको 5% आपको कैलकुलेट किस पर करना है, 10%, 10,000 पर। तो इसको हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि आप लिखेंगे 10,000 और 10,000 कर लेंगे आप 5%। 5% का मतलब है 5 से करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें इसको 100 पे, क्योंकि परसेंटेज ख़त्म करने के लिए, तो 500 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 500 है, दिस इज़ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आप जानते हो कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बिजनेस का क्या है, फर्म का क्या है, एक्सपेंस है। तो इसका मतलब है ये 500 यहाँ पे, तो ए का भी यही आएगा, बी का भी यही आएगा। और सैलरी जो थी वो उसने बताई हुई थी 150 पर मंथ, तो 12 से किया मल्टीप्लाई तो 1,800 आ गई, तो 1,800 ही आ गई। तो एक तो ये फर्म का एक्सपेंस है, दूसरा ये फर्म का एक्सपेंस है, तीसरा ये फर्म का एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है। और इस तरफ ये हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो निकला है, वो यहाँ पे आ गया। और बस ये जब आपने लिख लेना है, तो इस टोटल में से जो हमारे पास ये टोटल दिया गया है, इसमें से आपने डेबिट साइड का टोटल लेस कर देना। मतलब एक चीज़ है आपका क्रेडिट का बैलेंस, वो ये है, क्रेडिट का जो बैलेंस है हमारे पास वो है ये वाला, और उसके अलावा डेबिट का जो बैलेंस आना है वो ये वाला होना है। तो आपने क्या करना है, 9,275 में से इन तीनों का टोटल, यानी कितना बन जाएगा, ये 1,000 बन जाएगा, 500 500, और ये बन जाएगा 2,800। तो 2,800 आपने इसमें से लेस कर देना है। तो वो जब आप लेस करोगे तो ये नीचे आपको फाइनल प्रॉफिट मिल जाएगा। जो कैलकुलेशन नीचे हुई है मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। जैसा कि टोटल क्रेडिट साइड कितनी है 9,275, टोटल डेबिट साइड कितनी है 2,800, इसमें से इसको आप माइनस करते हैं। अब देखें क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब है प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितना आ रहा है 6,475। अब ये वो प्रॉफिट है जिसे उसकी रेशो के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो रेशो ये दे रखी है 3:2, तो हम क्या करते हैं, रेशो का सम करते हैं। सम ऑफ रेशो किया तो 3 + 2 किया तो 5 आ गया। अब यहीं से हमने ए का शेयर निकाल लेना है। शेयर कैसे निकालता है, उसका जो टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो रकम लिखी जाती है, उसका अपना जो शेयर आता है वो ऊपर आता है, और जो शेयर का जो टोटल होता है वो नीचे आता है। यही तरीकाकार होता है। तो मतलब 6,475 मल्टीप्लाई 3/5, तो ये आ जाएगा 3,885, ये जाएगा ए को प्रॉफिट। और शेयर ऑफ बी निकालने के लिए उसी तरीके से आपने ये टोटल लिखा, उसका शेयर है बी का 2/5, तो 2/5, तो इसका आ जाएगा 2,590, तो ये आपके पास आ जाएगा 2,590। दिस इज द शेयर ऑफ द बी, तो ये बी का शेयर है। तो हो गया जनाब ये। तो अब चूंकि ये
क्रेडिट साइड का प्रॉफिट है और उनके कैपिटल्स को जाना है, तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड को हमें ख़त्म करना है, तो लेसर साइड पे लिखा जाता है, तो लेसर साइड ही है। तो 3,885 एक लिख दिया, यानी ए के कैपिटल में ये रकम जाएगी, और 2,590 ये बी के कैपिटल में जाएगी, तो ये लिख दिया। ठीक हो गया। तो इन दोनों का साइडों का टोटल किया तो आपके पास ये दोनों साइड बराबर, तो ये हमारा अप्रोप्रिएशन बन गया। तो अप्रोप्रिएशन में कुछ भी नहीं था, यानी इधर प्रॉफिट आया और इस तरफ 3 आइटम थे, एक सैलरी और 2 इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट था, यानी कि दोनों का था, तो अलग अलग लिख दिया। तो डिफरेंस लिया, तो जो प्रॉफिट आया उसको उनकी रेशियो के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया और उसे भी लेसर साइड पे लिखा, तो दोनों साइड इक्वल, तो हमारा अप्रोप्रिएशन ओके। अप्रोप्रिएशन बन चुका है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब हमें क्या करने हैं, उनके कैपिटल्स बनाने हैं। तो अब हम बनाएंगे एज कैपिटल और बीज कैपिटल। अब कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले तो उनका ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा। अब कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट जो उसने शुरू में क्वेश्चन में दे रखा है 10,000, तो एक तो ये 10,000 ही आ गया। तो एक जो है ये रकम आ गई 10,000, और उसके अलावा यानी एक जो चीज़ है यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक तो आ गई आपके पास ये रकम 10,000। दूसरी तरफ जो है डेबिट साइड पे और कुछ भी नहीं है सिवाय एक ही चीज़ है, और वो ड्राइंग है, और ड्राइंग ऑब्वियसली उनके कैपिटल को कम करेगी, तो इस तरफ ड्राइंग आ गई ये 1,000। बाकी उनको ए को शेयर कितना मिला, अभी हमने ऊपर निकाला है ये 3,885, तो 3,885 जो है वो ये इनका क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 500 आया था, ये 500 आ गया। मतलब क्रेडिट साइड पे वो आइटम आने हैं जिससे उनका कैपिटल बढ़ेगा। ये तो हो गया उसका पहले वाला कैपिटल, प्रॉफिट से उसका कैपिटल बढ़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से उसका कैपिटल बढ़ेगा, तो इसका अंदर ये दोनों आइटम क्रेडिट साइड पे आ गए, और ड्राइंग से उसका कैपिटल कम होगा, तो ये डेबिट साइड पे आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हम ये करेंगे कि ये जो टोटल हमारे पास गिवन है ये वाला, इसका हम सबसे पहले इनका टोटल कर लेंगे। तो 10,000, 3,885 जमा 500, तो टोटल हमारे पास जो है वो 14,385 आ जाएगा। उसमें से 1,000 निकाल दीजिए, तो पीछे 13,385 आ जाएगा। ये है उसका बैलेंस कैरी डाउन का मतलब। शुरू में उसका कैपिटल इतना था, बाद में उसको कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ उसने ड्राइंग भी की, तो कट कटा करके अभी उसका कैपिटल जो बिजनेस में पड़ा हुआ है वो 13,385 है। मतलब अभी उसके पास इतना बैलेंस है जो वो फर्म से ले सकता है, ये उसका क्रेडिट बैलेंस है। तो ये लेसर साइड पे लिखा बैलेंस कैरी डाउन, और दोनों साइडों को इक्वल करके यहाँ पे ख़त्म कर दिया। ये ए का जिस तरीके से हुआ है इसी तरीके से आपका बी जो है उसका भी इसी तरीके से हो जाना है। तो मतलब इसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तो बी का कैपिटल अकाउंट जब बनेगा तो उसमें बैलेंस ब्राउड ऑन 10,000, उसका जो प्रॉफिट था वो 2,590 है, ऊपर हमने निकाला है अभी प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 500, इसका भी 500 है, लेकिन इसका प्रॉफिट डिफरेंट है, कैपिटल वही है। इसको सैलरी, तो सैलरी भी क्रेडिट साइड पे आ गई, और उसके बाद इसकी ड्राइंग है वो डेबिट साइड पे आ गई। तो हम इन सारों का टोटल किया तो 14,890, इसमें से 1,000 निकाल दीजिए तो 13,890, दैट इज़ द बैलेंस कैरी डाउन। तो इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम यहाँ पे एंड हो जाती है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये समय लगी होगी, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आता है तो आप कमेंट्स में हमें लिखिए, ताकि इसको मज़ीद जो है वो हम क्लैरिफाई कर सकें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी उसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।